हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बोर्ड पर दिख रहा है आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग। क्यों इसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्योंकि आज ही के दिन बड़े लंबे इंतजार के बाद आरपीएससी को अपना आखिरकार स्थायी अध्यक्ष मिल चुका है और उस स्थायी अध्यक्ष का नाम है, मित्रों, आपको भी जानना चाहिए। और एक करंट जीके का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकता है जो भी आने वाली एग्जाम है। तो देखिए, श्रीमान, देखिए एक सामान्य पद है, से नाम लगाना चाहिए उसके आगे। श्रीमान उत्कल रंजन साहू। ठीक है, श्रीमान उत्कल रंजन साहू, शॉर्ट नाम इनका दे रखा है UR साहू। तो ये याद रखोगे कि अभी जस्ट ही आज के दिन मंगलवार को हमारे हरिबाबू बागड़े, जो कि राज्यपाल है राजस्थान के, ठीक है, उनके द्वारा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी जिनका नाम मित्रों क्या है, उत्कल रंजन साहू, इनको आरपीएससी का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एक तरीके से अभी थोड़े दिन पहले इनका डीजी रैंक पर क्या हुआ था, प्रमोशन हुआ था। डीजी का मतलब है राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर ये कार्यरत थे। अभी जस्ट इनको आरपीएससी का क्या बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इससे पहले आरपीएससी अध्यक्ष के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे थे, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कैलाश चंद जी मीणा। और थोड़ा सा हम मोटा मोटा अब ये जान ले कि वास्तव में जो आरपीएससी है, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग, क्या एक संवैधानिक संस्था है? तो हाँ मित्रों, यह एक संवैधानिक संस्था है। और संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका मेंशन संविधान में किया हुआ होता है। तो भारतीय संविधान का भारतीय संविधान के भाग, अगर हम बात करते हैं किसकी, 14 की, भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के संबंध में वर्णन किया गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत 1923 में ली कमीशन की सिफारिश पर, इसकी सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर, आपको पता है 1926 में, 1926 में इसकी स्थापना संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। आप ये सब जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग केंद्र में जितनी भी भर्तियां होती है प्रशासनिक अधिकारियों के, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, उन सब की भर्तियां कंडक्ट करवाता है। उसी प्रकार एक राज्यों के लिए एक संस्था होती है जिसे हम राज्य लोक सेवा आयोग बोलते हैं। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो राजस्थान में भी आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, थोड़ा सा ये जान लो कि प्रारंभ में एक तरीके से ये जो संस्था थी, इसमें केवल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। मगर वर्तमान में अगर बात करें तो आरपीएससी के कितने मेंबर हैं? वर्तमान में कुल मेंबरों की बात करें तो वर्तमान में 8, यानी कि 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। ठीक है, आरपीएससी में कुल कितने? 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। वर्तमान में 8 सदस्य हैं। ठीक है, अध्यक्ष को मिलाकर के। अब सबसे पहली बात ये आती है कि इसकी स्थापना, आरपीएससी की स्थापना की बात करें, अपन आरपीएससी की स्थापना की बात करें तो स्थापना देखिए, वैसे 20 अगस्त 1949 को एक अधिसूचना जारी हुई। उसके तहत अगर हम बात करते हैं तो 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी की क्या की गई, स्थापना की गई, यानी कि आरपीएससी अस्तित्व में आया। याद रखेंगे, आरपीएससी कब अस्तित्व में आया? 22 दिसंबर 1949 को। सबसे बड़ी बात है, क्या आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष जो हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे, इनकी नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। किसको है? राज्य के राज्यपाल को। अभी आपको पता है किशनराव हरिबाबू बागड़े के द्वारा ही उत्कल साहू को क्या किया गया है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। मगर पद से हटाना है, किससे हटाना है? पद से हटाना है
तो पद से हटाने का कार्य राज्यपाल का नहीं है मित्रों, क्योंकि जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, और केंद्र सरकार में जो एक संवैधानिक यानी कि देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो पद से हटाने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो याद रखेंगे आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949। प्रारंभ में आरपीएससी 3 सदस्यीय थी। वर्तमान में आरपीएससी में कितने सदस्य, 8 सदस्य, 1 + 7 यानी कि 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। आरपीएससी की स्थापना आपको बता चुके हैं 22 दिसंबर 1949। सदस्य प्लस अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो राज्य का राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। पद से हटाने की अगर बात की जाए तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए ये पावर राज्य के राज्यपाल के पास नहीं है कि उन्हें पद से हटाया जा सके। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना, तो कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष, जो भी पहले हो 6 वर्ष या 62 वर्ष। इसका मतलब ये है कि ये कुल 6 वर्ष के लिए अपने पद पर रह सकते हैं। 62 वर्ष का मतलब ये है कि जब भी इनकी नियुक्ति आरपीएससी के सदस्य या फिर अध्यक्ष पद पर होती है तो उस समय अगर ये 62 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेते हैं, चाहे उनका कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ है या नहीं हुआ है, तब भी इनको सेवानिवृत्ति लेनी होती है। इसलिए यहाँ पर दे रखा है अगर वो 62 साल के नहीं हुए, माना कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति 57 या 58 साल का, मान के चलो कि 57 साल का आरपीएससी मेंबर या अध्यक्ष बना है, तो वो 6 साल तक अगर देखें तो 57 में 6 जोड़ते 63 होते हैं, तो वो जैसे ही 62 साल का होगा वो पद से हट जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति 55 साल का बना है तो 55 और 6 कितने होते हैं, 61 होते हैं, तो वो पूरे 6 साल तक कार्य करेगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपके। तो 6 वर्ष या 62 वर्ष इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। नियुक्ति आप देख चुके हैं, राज्यपाल। पद से हटाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब आरपीएससी का काम क्या है, राजस्थान में बहुत सारी जो एग्जामें हैं उनको कंडक्ट करवाना और बीपीसी का कार्य करना, पदोन्नति का कार्य करना, ये सारी जिम्मेदारी किसके पास है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इस प्रकार हमने जो मोटी मोटी जानकारी थी वो प्राप्त की। और आज से ध्यान रखना है मित्रों कि आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उत्कल रंजन साहू। याद रखोगे 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है, उड़ीसा के रहने वाले हैं। इससे पहले वो राजस्थान महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे, यानी कि डीजी के पद पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, और ये भी याद रखना है इससे जस्ट पहले जो कार्यवाहक एक तरीके से आरपीएससी अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे थे उनका नाम था कैलाश चंद्र मीणा। और वर्तमान में अब अगर देखें तो 8 के 8 पद आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष से भरे हुए। जय हिंद, जय भारत।